प्यारे बच्चों, क्या आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? प्यारे बच्चों, क्या आप भी ऑब्जेक्टिव्स रटते हैं और मन में रहता है कि कहीं भूल ना जाए? प्यारे बच्चों, क्या आप भी आने वाली बोर्ड परीक्षा से डरे हुए हैं? यह वीडियो आपके लिए ही है। प्यारे साथियों, आपके साथ ऑब्जेक्टिव में समस्याएं बहुत सारी रहती हैं कि सर ऑब्जेक्टिव हम भूल जाते हैं, हम रखते तो हैं सर, भूल जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का रोल इतना ज्यादा है कि आपको फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, आपका 50% नंबर ऑब्जेक्टिव से ही आने वाला है। तो अगर आपने सारे ऑब्जेक्टिव सही कर लिए तो आपके कम से कम 50% नंबर यानी कि 100 में से 50 नंबर तो आपके आ जाते हैं मैथ्स में, और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 70 में से 35 नंबर यानी कि 50% नंबर अपने आप आ जाते हैं अगर आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन ऑब्जेक्टिव को लेकर के आपकी समस्याएं ये रहती है कि सर ऑब्जेक्टिव हम भूल जाते हैं, हम याद तो बहुत सारा करते हैं लेकिन हम सर भूल जाते हैं। हमें समझ नहीं आता एग्जाम के दौरान जब हमें पेपर मिलता है कि सर ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा। और आपकी समस्याएं रहती हैं नए ऑब्जेक्टिव कैसे करें, अचानक से अगर कोई नया सवाल आ जाएगा उनसे कैसे निपटेंगे, हमने तो उसे कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, उन सवालों से कैसे निपटेंगे। आज आपको सारी रणनीति बताने वाला हूं, अंतिम तक रुकना, आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव की चिंता छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव बस सारा भूल जाओ, सब कुछ आज आपको क्लियर कर दूंगा। कैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मिलेंगे 70 में से 35 नंबर की गारंटी, और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आपको 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव कैसे सही हो, ये सब चीज बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, ऑप्शंस कंफ्यूज कर देते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ऑप्शंस देखते हैं 4 ऑप्शन ए बी सी डी और वो कंफ्यूज कर देते हैं, इसे बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। कैसे हम उन्हें तुक्का के तरीके से, भैया आज मैं तुम्हें तुक्का का वैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूं। विज्ञान क्या कहता है, स्टडी क्या कहती है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। कैसे आपको सही तुक्का लगाना है और एकदम 100% नंबर लेकर के परीक्षा से आना है। ठीक है जी, चलिए भैया, अब बारी ये आती है कि सर अभी तक तो आप हमें इतना सारा कुछ पढ़ाते थे, इतना सही से सब चीज बताते थे, अब आप हमें तुक्का लगाना सिखा रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, आज मैं आपको तुक्का लगाने की एक वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूं, यानी कि किस तरीके का पालन करके अगर तुक्का लगाया जाए 100% नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते आप उन्हें भी टिक करके आते हो। साथ ही साथ वो तरीके कि भैया कभी आप कंफ्यूज रहते हो किसी क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। कई बार ऐसा होता है कि समय की अवधि कम पड़ जाती है, टाइम कम पड़ जाता है, बच्चा इधर उधर जल्दीबाजी में तुक्का मार करके चला आता है, पढ़ता भी नहीं है ध्यान से। तो क्या होगा, सही तुक्का मारने का तरीका बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। भैया तुक्का लगाएं या नहीं, क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए? तो भैया जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपका अगर नेगेटिव मार्किंग है ना, जैसे नीट की परीक्षा होती है, जेई की परीक्षा होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आपने ऑप्शन का गलत आंसर मार दिया तो आपका -1 -2 ये सारे नंबर कट जाते हैं, यानी कि आपके नंबर कट जाते हैं अगर आपने गलत तुक्का मार दिया तो उस केस में आपको तुक्का मारना है या नहीं मारना है, आप बताओ मुझे। भैया ऐसे केसेस में मेरा ख्याल है कि आपको तुक्का ध्यानपूर्वक अगर आपने लगाया, जो मैं आज आपको विधि बताने वाला हूं, अगर आपने उस विधि का पालन करके तुक्का लगाया तो ऐसे केसेस में भी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि नंबर उसमें भी आप ले आ सकते हो। और आज आपको जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, चाहे वो हमारे हाई स्कूल के हो, चाहे हमारे इंटर के एग्जाम हो, ऐसे एग्जामों में प्यारे बच्चे जहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप उसमें कैसे सही तरीके से तुक्का मार सकते हो। तो भैया यहां पे आपका आंसर होगा यस, यहां पे तुक्का जरूर काम करता है। और आज आपको तुक्का लगाने की ऐसी वैज्ञानिक विधि बता के जाऊंगा, लास्ट तक देखना, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर सही निकाल दूंगा प्यारे बच्चे, कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आ रहा कैसे टैकल करें, सवाल नहीं आ रहा कभी नहीं देखा कैसे उनमें सही आंसर टिक मारे, सब कुछ बताऊंगा, बस अंत तक रुके रहना प्यारे बच्चे। भैया अब देखो आगे ध्यान से समझना, 3 तरीके के प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। जब आप पेपर प्रश्न पत्र देखते हो ना, आपके पास 3 तरीके का प्रश्न मिलता है। पहला तो वो होता है जो आपको पूरी तरीके से आ रहा होता है, तो सबसे पहले तो आप उनको निपटा देना, ठीक है ना। टाइप 1 वे क्वेश्चन जो एकदम 100% है कि भैया ये तो मुझे आ रहा है
है ना। जैसे आ जाए कि प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है, 4 ऑप्शन दे दे कि भैया आपका ओम होता है, या फिर आपका फैराड होता है, या फिर एम्पियर होता है, या फिर आपका कुछ और होता है, मान लो न्यूटन प्रति कूलम होता है। आपको पता है ओम है, तो जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शन आपको रटा हुआ होता है, जो आप जानते हो, तो भैया वो पहला टाइप का प्रश्न है। सबसे पहले उनको तो ओएमआर में भर लेना है अपने, है ना, उसका पहले तो ऑप्शन उनका आंसर लगा लेना है। जो आ रहा है सबसे पहले उसे करो, पहला नियम यही है ना, आप तो ये जानते हो। चलो दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप ये होता है कि भैया कुछ क्वेश्चन देख के लगता रहता है ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कंफ्यूजन रहता है दो ऑप्शंस में, भैया ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लगता है कि भाई पढ़े तो ये भी थे, ये वाला भी पढ़े थे, दोनों हो सकता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं आता है ना, एकदम नहीं आता, अब उनको कैसे टैकल करें? तो इसी के लिए बना हुआ है भैया तुक्का, यानी कि यहां पे क्या लगेगा? अब आपका लगेगा तुक्का। अब तुक्का लगाने की क्या है वैज्ञानिक विधि, ध्यान समझना भैया, इसमें और इसमें तुक्का लगाया जा सकता है ना, इसमें भी तुक्का लग सकता है, इसमें भी तुक्का लग सकता है ना। तो आज मैं आपको दोनों में तुक्का लगाना सिखाऊंगा। पहला तो वो हो गया क्वेश्चन जो कि आपको भैया आते ही आते हैं, सबसे पहले इनको अटेम्प्ट कर लेने हैं, है ना। बाकी बचते हैं ये दोनों, इनमें कैसे हल करेंगे बताने वाला हूं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। हैक वन यानी कि पहला तरीका आपको बताने वाला हूं भैया, कैसे पेपर को हैक कर लिया जाए। पहला तरीका है भैया जीरो का महत्व। आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड की जो पिछले कई सालों से परीक्षा होती आ रही है, सबको जब मैंने एनालाइज किया, सारे उत्तरों को जब मैंने रख करके देखा प्यारे बच्चे, ये एक साल से नहीं, पिछले 8-10 साल के अनुभव से बता रहा हूं अपने, कि भैया जो पेपर आता है उस पेपर के 4 ऑप्शन में अगर जीरो दिख जाता है ना, तो सबसे पहले उसका आंसर वही होता है। ज्यादातर प्रश्नों का आंसर जीरो होता है प्यारे बच्चे, ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये देखने को मिला है पिछले कई सालों के पेपर पैटर्न को देख करके, है ना। अब ये नहीं है कि जीरो ही होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर जीरो होता है, ये देखा गया है। फिर से मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चे, हां, तो आपने खुद सॉल्व किया होगा, आपने खुद पीवाईक्यूज देखे होंगे, अभी तक सॉल्व किए होंगे, आपको खुद महसूस हुआ होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर जीरो होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें आंसर में जीरो है, तो आपको वो टिक मार देना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डरने की बात नहीं है, जीरो टिक मारना है। ठीक है जी, पहला आपका हैक ये है। दूसरा हैक क्या है सर? दूसरा हैक है इसमें से कि अगर कई सारे ऑप्शन में क्या होता है, उपरोक्त सभी लिखा रहता है। जैसे कई बार आ जाता है कि धारा का मात्रक कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर ऐसे कह देता है, एक प्रश्न जो मुझे याद आता है पहले चैप्टर में है कि कौन सी राशियां जो है अदिश राशियां हैं, तो अदिश राशियां आपको पहला ऑप्शन दे देगा धारा, दूसरा ऑप्शन देगा धारिता, तीसरा ऑप्शन दे देता है विभव, और चौथा ऑप्शन दे देता है उपरोक्त में से सभी। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप जानते हो उपरोक्त में से सभी, यानी कि सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, है ना जी। तो ऐसे जब अगर कभी ऑप्शन आ जाए कि ऑप्शन में आपको ये दिख जाए उपरोक्त सभी या इनमें से सभी, तो भैया आपका ये वाला ऑप्शन जरूर टिक मारना है। तो आपने अभी तक 2 चीजें सीख ली कि अगर कहीं जीरो दिख जाए उसको टिक मार देना है, कहीं पे उपरोक्त में सभी या इनमें से सभी दिख जाए उसको टिक मार लेना है। ठीक है जी, तो 2 चीजें आपने सीख ली, 2 हैक सीख लिए, ये एग्जाम में जरूर याद रखना प्यारे बच्चे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो भैया सबसे जरूरी चीज ये 2 हैक का पालन करो, एग्जाम फोड़ दो। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैक नंबर 3। हैक नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक है, ध्यान से समझ लेना। ऑप्शन ए का मैजिक। भैया ये ऐसे नहीं बता रहा, ये बता रहा हूं पिछले 2009 से लेकर के 2025 तक के पेपर को फोड़ने के बाद आप देखोगे 2009 से 2025 तक के पूरे 1000 ऑब्जेक्टिव करा के रखा हूं, 2 बार कराया हुआ है यूट्यूब पर, 500 ऑब्जेक्टिव तो 5 बार करा चुका हूं प्यारे बच्चे। इतने सारे ऑब्जेक्टिव कराने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं प्यारे बच्चे, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर ए होता है। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर बिहार बोर्ड हमारा ए खुद सेट करता है। ठीक है, ज्यादातर किताबों में अगर आप देखोगे, ज्यादातर किताबें चाहे वो मॉडल पेपर हो चाहे क्वेश्चन बैंक हो, ज्यादातर क्वेश्चन बैंक का आंसर ए ऑलरेडी दिया होता है। तो कई बार अगर कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ भी नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो क्या मारोगे आंसर? आंसर मारोगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट ऑप्शन, कई बार कई सारे क्वेश्चंस में देखा गया है बिहार बोर्ड द्वारा ऑप्शन ए डाल दिया जाता है। यहां तक कि कई बार अगर आप क्वेश्चन चैट जीपीटी में से भी बनाएंगे ना, तो चैट जीपीटी भी आपको ऑप्शन ए सबका दे देगा आंसर। ठीक है ना, आंसर ऑप्शन ए दे देता है। तो भैया ऑप्शन ए का मैजिक बहुत बड़ा है।
ये ऑप्शन ए का मैजिक है प्यारे बच्चे, आपको इसे नोट करके रखना है कि सवाल नहीं आए ऑप्शन ए मारो। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट देखते हैं हैक नंबर 4। हैक नंबर 4 क्या है सर? इंपॉर्टेंट हैक है एलिमिनेशन मेथड। सर ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा। एलिमिनेशन मेथड जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। ठीक है, आप कई बार क्या सोचते हो ना, जैसे मान लो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। अब इसमें क्या होता है ना, आप कई बार सोचते हो यार डी तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, आपको लगता है सर डी तो नहीं हो सकता क्योंकि भैया कभी भी ऐसे अगर तीव्रता दिशा वाला क्वेश्चन आ जाता है, सदिश वाला क्वेश्चन आता है, आप ना कई बार प्रश्नों के बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, है ना। आप YouTube पर कभी देखे होगे, कई बार किताबों में देखे होगे, आप कंफ्यूजन में जब रहते हो ना तो आपको लगता है यार ABCD में 4 ऑप्शन में डी वाला सर नहीं हो सकता, है ना, ये बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन आपको लग रहा है कि सर किसी तरीके से ए भी ना हो, आप किस में कंफ्यूज रहते हो? 50-50 में कंफ्यूज रहते हो, बी और सी में, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड जो है एक खतरनाक मेथड है प्यारे बच्चे। आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना होगा, फिर ऑप्शन के बारे में ध्यान से देखना होगा, सारे ऑप्शन को बारी बारी से सोचना होगा। एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे ऑप्शन को बारी बारी से देखना होता है, टेस्ट करना होता है कि भाई क्या ए सही हो सकता है, आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर तो ए नहीं सही होता, काट दो इसको, ठीक है। क्या डी सही हो सकता है, आपको लगेगा नहीं यार इसमें तो डी भी नहीं सेट हो रहा, इसको भी काट दो। तो आप बी और सी में जब कंफ्यूज होते हो तो इसमें चुनना आसान होता है, इसमें प्रायिकता बढ़ गई ना। जब 4 में एक चुनना पड़े तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी यार 0.25 की, है ना, 0.25 की प्रायिकता होगी। लेकिन अगर 2 में चुनना पड़े तो 50% की प्रायिकता है। अब अगर आप इसमें से चुनोगे, सही चुनने की ज्यादा प्रायिकता है, आप इसमें ज्यादा आसानी से चुन सकते हो, ठीक है जी। हो सकता है कि आपका जो माइंड हो अचानक से कई बार क्या होता है ना, क्लिक करता है। आप अगर 1000 ऑब्जेक्टिव की मेरी क्लास देख के गए हो, आप अगर मेरी 2000 ऑब्जेक्टिव की क्लास देख के गए हो, है ना, 500-500 के कई सारी ऑब्जेक्टिव्स मैंने पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पर। अगर आपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो क्वेश्चन सेट हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें से सही ऑप्शन आराम से टिक मार सकते हो और उसका सही आंसर आपको सही नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम सही तरीके से, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड है प्यारे बच्चे कि क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से चारों ऑप्शन को बारी बारी से देखो, जो नहीं लग रहा है भैया ए नहीं लग रहा काट दो, डी नहीं लग रहा काट दो, जो 2 लग रहे हैं उसमें फिर सोचो मैंने इसे क्या कहीं पढ़ा था, ठीक है, उस हिसाब से यहां पे आपने सही टिक मार देना है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं हैक नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक है, जो कि आपको एग्जाम में ध्यान ही रखना है। डिफरेंट वैल्यू पहचानो। कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चे कि आपको ऐसे दे देगा, जैसे मान लो ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, हाँ सर ABCD 4 ऑप्शन होते हैं। ए में आपको दे देगा 2, बी में आपको दे देगा 4, सी में दे देगा 6 और डी में दे देगा अचानक से मान लो 2000 दे दिया, 2000 दे दिया। आपको ये लग रहा है सर ये सब तो ABCD जो है छोटी छोटी वैल्यूज है, 2 के पारा में आते हैं, लेकिन ये तो 2000, ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज है, तो ये नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं हो सकता। तो इसी कहते हैं प्यारे बच्चे डिफरेंट वैल्यू पहचानो। तुरंत डिफरेंट वैल्यू पहचान के उसे काट दो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपके पास कितने बचे? 3 बच रहे हैं। इन तीनों में आपको एलिमिनेशन मेथड लगा करके तीनों को निकाल लेना है प्यारे बच्चे, ठीक है। ये है 5 हैक प्यारे बच्चे, जिसमें से आप तुक्का लगा करके अपने एग्जाम में अपने जो परसेंटेज है, जो सही चुनने की प्रायिकता है उसको बढ़ा सकते हो और सही तुक्का लगा करके अपने सही नंबर लाने की जो क्षमता है उसे बढ़ा सकते हो प्यारे बच्चे। सही तुक्का आपको ना सिर्फ अभी काम देता है प्यारे बच्चे, फिर से सुनिएगा, सही तुक्का जो बच्चा लगा लेता है ना, वो कई बार ऐसा होता है कि ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम टॉप कर जाता है, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो नीट और जेईई में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, यहां तक कि IAS के एग्जाम में प्री में भी होता है प्यारे बच्चे, उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो कई बार सही तुक्का आपको जीवन के प्रत्येक आयामों में सफलता दिला जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि तुक्का लगाने की सही वैज्ञानिक विधि क्या होनी चाहिए, ये वैज्ञानिक विधि मैंने आपको सिखा दी है। ये 5 हैक अगर आपने ध्यान में रखे तो ज्यादातर प्रायिकता ये होती है कि आपके सारे तुक्के सही हो जाए और 70 में से 70 जो क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें भी कर सकते हो। लेकिन हालांकि आपको करना कितने रहते हैं? 70 में से 35 ना करना रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मैथ में 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो प्रायिकता ये रहती है कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए, और आप सभी उम्मीद करता हूं कि इस बार अपने सारे ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे।
ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से, तो आपको कमेंट करके बताना है कि भैया हाँ ये वाला हैक मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अपने इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।